हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सभी का केटीएस भैया और स्वागत करते हैं केटीएस सक्सेस जोन में। आज हम लोग करने वाले प्रश्नावली 1.2 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि लेक्चर नंबर प्रश्नावली 1.2 के पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कवर कर चुके हैं और आज करने वाले हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो आइए इसे सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है SCF 306 और 657 का कितना दिया है, 9 दिया है। क्या दिया है, SCF दिया है। और निकालने के लिए बोल रहा है LCM निकालने के लिए बोल रहा है कितना का, 306 और 657 का। तो आपने लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके SCF इंटू LCM के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A गुने B इक्वल टू क्या होता है, SCF इंटू LCM। तो यहाँ पे A कितना है, 306। तो यहाँ पे 306 लिख देंगे इंटू B कितना दिया है, 657 इक्वल टू SCF कितना दिया है, 9 इंटू LCM। तो LCM हमको ज्ञात करना है, तो LCM का LCM। अब देख, इस 9 को इस साइड लेके आएंगे तो भागा में आ जाएगा, तो लिख देंगे हम यहाँ पे 306 इंटू 657/9 इक्वल टू LCM हो जाएगा। अब इस 9 को भागा कर दीजिए। 9 को 306 में दिए थे, क्या हो गया, 9 तिया 27 और 27 हो गया। तो ये हम कितना बचा, 3 और 3 इधर गया तो 36 हो गया। तो 9 चौका 36। तो यहाँ कितना हो गया, 34 इंटू 657 इक्वल टू LCM के बराबर। अब 34 को 657 से गुना कर दीजिए। तो आइए यहाँ पे गुना करते हैं। 34 से 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 4 पंचे 20, 20 2 22, 6 चौक 24, 24 और 2 26, 3 7 तिया 21 के 1 हाथ में 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17, 17 18, 18 और 1 19। तो ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 13, 13 के 3 हाथ में 1, 9 2 11, 11 1 12 और 1 और 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया इसका LCM, 22,338। ये क्या आ गया, LCM आ गया। और यही हमें निकालने के लिए बोल रहा था इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब किसी प्राकृतिक संख्या कोई n है, ठीक, वो क्या 6 के पावर n करने पे 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका उत्तर हम पहले से लिख के आ गए हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए। तो यहाँ पे हम लिखे हैं सॉल्यूशन में, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणन करने में कम से कम एक बार 2 × 5 आना ही चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 × 5। और कोई भी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो कम से कम उसमें एक बार 2 × 5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 6, जब 6 का गुणनखंड किए तो 2 × 5 आता है, ठीक। इसलिए यहाँ पे 6 का गुणनखंड में 2 × 5 के रूप का नहीं है। कम से कम कितना बार आना चाहिए, एक बार आना चाहिए। लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो 6 के पावर n अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन यही हो गया है। अगर आप लोग समझ में आ गया हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसमें हमको ये देखना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, इसका कारण देना है। तो आइए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे पहले हल, सबसे पहले ये संख्या ले लेते हैं, 7 × 11 × 13 + 13। इस साइड ये संख्या ले लिए और इस साइड ये संख्या ले लीजिए, 7 × 6 ×
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखिए क्या हम इस संख्या में और इसमें 13 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 13 कॉमन ले लें। इधर कितना बच जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक, अब इसको हम 13 इंटू, अब इस दोनों को गुना कर देते 77 प्लस 1। 13 इंटू 77 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 78 आ जाएगा। अब इस दोनों संख्या गुना कीजिए। अब देखिए गुना करने का एक ट्रिक बता दे, और 2 अंक वाले का गुना करना है तो एक ट्रिक जान लीजिए। सबसे पहले इकाई अंक को गुना करना है। ठीक, तो इकाई अंक को गुना करें तो क्या होता है 8 त्रिक 24, 24 के 4 लिख देंगे, हासिल 2 आया। अब क्या होगा कोना कोनी गुना करके जोड़ दीजिए, तो 8 एका 8, 7 या 21, 21 और 8 29, 29 और हाथ में कितना था 2, तो 29 और 2 31, 31 के 1, हाथ में कितना बच गया 3। अब इस दाएं अंक को गुना कर दीजिए, तो 7 एका 7, 7 और 3 10। ठीक, तो इधर आ गया 1024। अब इस संख्या में देखिए, इस संख्या में क्या हम 5 और इधर भी 5 है, तो दोनों कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। क्या बच गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 बच गया। अब देखिए 5 इंटू, अब सब गुना कीजिए, 7 चौक 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा 42 2 84, 84 84 84 को और 4 दिया 12, 12 गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 8 का 8 दूनी 16, 2 एकान 2, 8 एकान 8, 8 2 10, 10 1 11, 1 एकान 1, 1 और 1 2, इधर 216 और प्लस में 1 है। तो अब देखिए 5 और 216 प्लस 1 कितना हो जाएगा 217। अब इसको गुना कीजिए, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 5 एकान 5 और 5 और 3 8, 5 एकान 5 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पे आप कारण देखिए, इधर भी कितना है सम संख्या है, इधर भी सम संख्या है, लेकिन लास्ट में 5 है। इधर भी और इधर भी देखिए, एक और स्वयं के अलावा किसी और से, ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, इधर 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट सकता है। तो एक स्वयं, एक से और स्वयं के अलावा किसी और से करता है तो वो भाज्य संख्या कहलाता है। कारण पता चल गया क्यों भाज्य संख्या है, समझ गए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लास्ट इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, अब आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना मिनट लगेगा 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना मिनट लगा 12 मिनट। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए बोल रहा है कि सोनिया को कितना मिनट लगा है, हल में सोनिया को 18 मिनट लगा है, और रवि को कितना लगा है 12 मिनट। रवि को 12 मिनट लगा है। इसका हम पूछ रहा है जब एक ही जगह पे वो दोनों दोबारा मिलेंगे तो कितना समय लग जाएंगे। तो सिंपल जी बात है, 18 और 12 को हमको बोल रहा है एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो इसका एलसीएम ज्ञात कर दीजिए और इसका एचसीएफ भी ज्ञात कर दीजिए। एलसीएम क्या कैसे ज्ञात करते हैं 18 गुणनखंड विधि द्वारा। 18 क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, और 12 क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो एलसीएम कैसे निकलता है, सबसे ज़्यादा नंबर जिसमें रहता है वो वाला लेंगे। तो इसमें दो कॉमन है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें है, तो ये वाला 2 लेंगे। 2 गुने 2 3 है, 3 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में है 18 में है, तो ये 3 ले लेंगे दोनों। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 का 2 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो कितने समय बाद ये दोनों वापस मिल जाएंगे 36 मिनट बाद ये दोनों अपने पुनः एक स्थान पे मिल जाएंगे।
तो यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 का सभी क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और क्या बेहतर आप लोग के लिए कर सकते हैं वो बताइए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।